हर हर महादेव। कहते हैं भगवान शिव या श्री शिव पुराण की कोई जाने अनजाने में भी कथा का श्रवण कर लेता है तो उसको भगवान शिव के परम पद की प्राप्ति होती है। अगर यही कथा सावधानी पूर्वक सुन ली जाए तो ना जाने मनुष्य को क्या फल मिल जाए। तो आज हम सुनाने वाले हैं आपको श्री शिव महापुराण की कथा के श्रवण के नियम, ताकि जो भी श्रोता भगवान शिव की कथा का स्मरण करे उसको पूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो। श्री शिव महापुराण की पुण्यमयी तथा नियम पूर्वक कथा सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दीक्षा रहित मनुष्य को कथा सुनने का अधिकार नहीं है, इसीलिए श्रोता को चाहिए कि वह दीक्षा ग्रहण करे। नियम पूर्वक कथा सुनने वाले मनुष्य को ब्रह्मचर्य का अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। जितने दिन तक कथा चले उतने दिनों तक उसे भूमि पर सोना चाहिए, पत्तल में खाना चाहिए तथा कथा समाप्त होने पर ही अन्न का ग्रहण करना चाहिए। अगर मनुष्य समर्थ हो तो शुद्ध भाव से श्री शिव महापुराण की कथा समाप्ति तक उपवास रखे और एक बार ही भोजन करे। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न, मसूर, बासी खाना, सेम आदि पदार्थ नहीं खाने चाहिए। जिसने कथा का व्रत ले रखा हो उसे लहसुन, प्याज और हींग, गाजर, मादक वस्तुएं तथा अमित कही जाने वाली तथा आमिष कही जाने वाली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। ऐसा मनुष्य प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय और हार्दिक उदारता के साथ सद्गुणों को अपनाए तथा साधु संतों की निंदा का त्याग कर दे। सकाम मनुष्य इस कथा के प्रभाव से अपनी अविष्ट कामना को प्राप्त करता है और निष्काम मोक्ष को प्राप्त करता है। सभी स्त्री व पुरुषों को विधि विधान से ही श्री शिव महापुराण की उत्तम कथा को सुनना चाहिए। कथा की समाप्ति के पश्चात श्रोतागणों को भक्ति पूर्वक भगवान शिव की पूजा की तरह पुस्तक पूजा भी करनी चाहिए तथा विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना चाहिए। श्री शिव महापुराण की पुस्तक को रखने के लिए नया व सुंदर वस्त्र बनाना चाहिए। श्री शिव महापुराण की पुस्तक व वक्ता की पूजा के उपरांत वक्ता की सहायता हेतु बुलाए गए पंडित का भी सत्कार करना चाहिए। कथा में पधारे हुए अन्य ब्राह्मणों को अन्न व धन प्रदान करें। गीत, वाद्य और नृत्य से उत्सव को मनाएं। विरक्त मनुष्य को कथा की समाप्ति पर गीता का पाठ करना चाहिए तथा गृहस्थ को श्रवण कर्म की शांति हेतु होम कराना चाहिए। होम रुद्र संहिता के श्लोकों द्वारा अथवा गायत्री मंत्र के द्वारा करें। यदि हवन करने में मनुष्य असमर्थ हो तो उसे भक्ति पूर्वक शिव के सहस्त्र नामों का ही जाप कर लेना चाहिए। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता के लिए शहद से बनी खीर का भोजन 11 ब्राह्मणों को अवश्य कराएं। उसके पश्चात उन्हें दक्षिणा दें। शिव महापुराण के दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। श्री शिव महापुराण को विधि पूर्वक संपन्न करने पर यह संपूर्ण फल देता है तथा भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी जीवा शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा को सुनते हैं, उनका सारा जीवन सफल हो जाता है। वे भव रूपी सागर से पार हो जाते हैं। वो मनुष्य इस लोक तथा परलोक में सदा सुखी रहते हैं। भगवान शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्पर्श पाकर ही समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। इनकी महिमा जगत के बाहर और भीतर दोनों जगह विद्यमान है। आशा करता हूँ कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह के एक अन्य वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।